दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको गूगल पे लोन एप्लीकेशन पर हम पर्सनल लोन कैसे लेते हैं लाइव प्रूफ कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। प्ले स्टोर पर मैं क्लिक करूंगा और प्ले स्टोर पर क्लिक करने के बाद यहां पर सर्च करूंगा। यहां पर आपको देखने को मिलेगा जी पे। जैसे ही मैं जी पे सर्च करूंगा मेरे सामने ऊपर आ जाएगा और यहां पर आप देख सकते हो जी पे आ चुका है। यहाँ पर दोस्तों ये जी पे का मतलब है गूगल पे। इसको मैं ओपन करूंगा, आपको ये इंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा तो आप इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, मैंने इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर कहीं पर भी ना लोन वाला ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, किसी किसी को ऊपर यहाँ पर बैनर शो होता है, किसी को नहीं होता है। तो मेरी कंडीशन में यहाँ पर मेरे को जो है शो नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जहाँ पर है बिजनेस। एक्सप्लोर पर क्लिक करेंगे। जब आप एक्सप्लोर पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा स्मार्ट कॉइन। ये शानदार एप्लीकेशन है उन लोगों के लिए जिनको स्मार्ट कॉइन ऐप पर लोन नहीं मिलता है, वो यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर गारंटी आपको लोन मिलेगा। पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। जैसे ये वाला इंटरफेस आएगा आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों ऑलरेडी मेंशन है कि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो है ना दोस्तों आपको बताया गया है कि मैक्सिमम आप 1 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो। अगर आप स्मार्ट कॉइन ऐप पर जाकर अप्लाई करोगे ना दोस्तों तो वहाँ पर आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी, लोन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस बात को समझें, आपको जी पे से ही लोन अप्लाई करना है। नीचे आपको देखने को मिलेगी इनकी कुछ डिटेल कि आपको जो है पैन कार्ड वगैरह देना है, आधार कार्ड देना है और इसी डॉक्यूमेंट मात्र से आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपल एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अप्लाई नाउ का। इस पर मैं क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद मेरे सामने इंटरफेस आएगा कि भाई जो भी आपका जीपे का जो फ़ोन नंबर है वो आपको देखने को मिलेगा। अलाउ पर क्लिक करूँगा और जैसे अलाउ पर क्लिक करूँगा यहाँ पर फिर से हमसे जो है गूगल अकाउंट पूछा जाता है। साइन इन पर क्लिक करूँगा और जैसे क्लिक करूँगा मेरे सामने मेरी जो प्रोफाइल है वो ऑटोमेटिक फिल हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरी जो प्रोफाइल है वो ऑटोमेटिक फिल हो चुकी है। जो आपका ये नाम है, ठीक है, जी पे पर, गूगल पे पर, ये नाम आपके आधार कार्ड पर भी होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि सेम नाम है तो दोनों बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। नीचे अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे और जहां पर आप रहते हैं उस एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपना पिन कोड डालेंगे और पिन कोड डालने के बाद टाइप ऑफ रेजिडेंस में आपका जो रेजिडेंस है, ठीक है, आप रेंट पर रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, आपका अपना घर है, ठीक है, या पेरेंट्स के साथ रहते हैं या कंपनी ने प्रोवाइड कर रखा है, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। इन सभी ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर है योर वर्क प्रोफाइल। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट टाइप में आपको बताना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉय, स्टूडेंट एंड अदर। आप किस कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पर सभी लोगों को लोन मिल जाता है। मैक्सिमम सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉय को तो लोन मिल ही जाता है। अगर आप सैलरीड पर्सन है ना तो आप मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं, पर अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो भी आपको यहाँ पर छोटा मोटा लोन मिल जाएगा। तो मैं सेल्फ एम्प्लॉय सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट डिटेल देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा आई ओन अ शॉप, क्या आप एक जो है शॉप के मालिक हैं, स्टोर के मालिक हैं या शोरूम के। ठीक है, आगे पूछा जाएगा कि क्या आप एक कंपनी के मालिक हैं, फैक्ट्री के मालिक हैं या अदर कोई बिजनेस है। आगे पूछा जाएगा आप जो है सेल्फ एम्प्लॉय हैं, फ्रीलांसर हैं या प्रोफेशनल हैं। इन तीनों में से किसी एक कैटेगरी को आप जो है सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आप काम करते हैं। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा बिजनेस का नाम। ठीक है, आप कहीं काम करते हैं, आपकी फैक्ट्री कंपनी का क्या नाम है, आपका अपना कोई बिजनेस है उसका क्या नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने बिजनेस का नाम डाल देंगे। उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा इज योर बिजनेस लोकेटेड इन योर होम। आपका जो बिजनेस है वो आपके घर के आसपास है, यस करेंगे, पास में है, और दूर है तो नो करेंगे। नीचे आपसे पूछा जाएगा कि पैन कार्ड नंबर। ठीक है, आपका जो पैन कार्ड नंबर है वो पैन कार्ड नंबर डाल देंगे और उसके नीचे देखने को मिलेगा मंथली इनकम, आप महीने में कितना पैसा कमा लेते हैं वो यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा चेक बॉक्स, इसको सिलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। भाई यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा वेरीफाई योर इनकम। अब आपकी जो इनकम है ना दोस्तों उसको वेरीफाई किया जाएगा। अब कैसे किया जाएगा, यहाँ पर सिलेक्ट बैंक नेम देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और आपका जो भी बैंक है उस बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा भाई आपको कि यहाँ पर आपकी जो इनकम है ना वो ऑटोमेटिक ही वेरीफाई हो जाएगी। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करना होगा, तो मैं प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। उसके बाद ऊपर देखने को मिलेगा कि भाई एंटर योर मोबाइल नंबर। आपका जो मोबाइल नंबर है जो आपके जो है आपके बैंक में भी लिंक है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर डालेंगे एंड यहाँ ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अब ऑटोमेटिक आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा
OTP यहाँ पर डालेंगे एंड वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमारी जो इनकम है ना उसको वेरीफाई किया जा रहा है। अब देखो किसी भी बैंक में ना दो तरीके के अकाउंट हो सकते हैं, करंट अकाउंट हो सकता है या आपका सेविंग अकाउंट हो सकता है। इन दो अकाउंट में ही आपको जो है कोई भी लोन कंपनी जो है लोन प्रोवाइड कराती है। तो ऐसे में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सेविंग और नीचे देखने को करंट। तो यहाँ पर जो राइट वाला निशान है ना जहाँ पर ये सिलेक्ट को रखा, इस पर मैं क्लिक करूंगा और करंट अकाउंट जो है मेरे को इसको मैं अनटिक कर दूंगा। अब मेरा यहाँ पर सेविंग अकाउंट सिलेक्ट हो गया। उसके बाद देखने को मिलेगा अप्रूव, मैं अप्रूव पर क्लिक करूंगा और जैसे ही मैंने अप्रूव पर क्लिक किया यहाँ पर कुछ ही सेकंडों के अंदर हमारी जो बैंक स्टेटमेंट है उसके आधार पर ऑटोमेटिक यहाँ पर ये पता लगा लिया जाता है कि भाई हमारी महीने में कितनी इनकम आती है इस अकाउंट में। और उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों कांग्रेचुलेशन, यहाँ पर है वी हैव अनलॉक लोन फॉर यू। ठीक है, हमारी जो इनकम है उसको वेरीफाई करने के बाद हमारा जो लोन का ऑफर है उसको यहाँ पर अप्लाई कर दिया गया है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करूंगा और जैसे क्लिक करूंगा भाई हमारे सामने आ गया 2000, 3000 और 4000 रुपये तक का लोन हम ले सकते हैं। बताया गया कि भाई 2000, 3000 का तो मैं अप्लाई करते ही ले लूंगा और 4000 भी मैं अप्लाई करते ही ले लूंगा। ठीक है, तो देखो आपको जितना भी लोन मिलेगा आपको 1000 रुपये से लेकर और 1 लाख रुपये तक का लोन मिल सकता है। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो 1 लाख तक मिल सकता है, सेल्फ एम्प्लॉय है कुछ कम मिलेगा। ठीक है, पर यहाँ पर आपको गारंटी लोन मिलेगा। अब यहाँ पर आपको जितना भी लोन लेना है, तो ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए बना रहा हूँ कि भाई यहाँ पर गारंटी यहाँ से लोन मिलता है। तो मैं यहाँ पर जो सबसे छोटा वाला लोन है इस लोन पर क्लिक करूंगा 2000 का, क्योंकि मेरे को लोन की जरूरत नहीं है, मैं अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर बताया गया कि 2000 रुपये हम 2 महीने के लिए ले सकते हैं, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.5% पर मंथ रहेगा, महीने का 2.5% रहेगा। सिंपल अप्लाई पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर बताया गया कि लोन की जो अमाउंट है वो 2000 रुपये है, प्रोसेसिंग फीस 240 है और GST पड़ेगा इस पर 43 रुपीज़। टोटल मिलाकर हमारे बैंक में जाएगा 1717 रुपये और हमारा जो ब्याज पड़ेगा टोटल वो 76 रुपये पड़ेगा। हमारी जो EMI होगी 1038 की 2 EMI होंगी, जो कि हमें 2076 रुपये रिपेमेंट करने होंगे। ठीक है, मतलब 2000 का लोन लेंगे, 2076 हमें रिपेमेंट करना है। उसके बाद नीचे आपको देखने को मिलेगा सिलेक्ट द पर्पस ऑफ लोन। ठीक है, आप ये लोन क्यों लेना चाहते हैं, आपको यहाँ पर जो पर्पस है दोस्तों उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे बिल पेमेंट, एजुकेशन फीस, हाउस रेंट, ठीक है, EMI पेमेंट, लोन रीपेमेंट, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट, ये कुछ ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो किसी भी एक ऑप्शन को जिस लिए आपको लोन चाहिए वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पर अपना ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा, चेक बॉक्स को सिलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। तो उसके बाद मेरे सामने ये वाला इंटरफेस आ गया। अब यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि भाई करंट लोन जो है, जो आपने लोन लिया है वो 2000 रुपये का लोन ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कंप्लीट एप्लीकेशन, इस पर मैं क्लिक करूंगा और जैसे ही मैं कंप्लीट एप्लीकेशन पर क्लिक करूंगा दोस्तों मेरी जो ये एप्लीकेशन है एक स्टेप आगे बढ़ जाएगी और मेरे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब से पहले हमने जो बैंक अकाउंट नंबर दिया था वो दिया था अपनी इनकम को वेरीफाई करने के लिए कि भाई हम इतना पैसा कमा लेते हैं। अब ये एप्लीकेशन हमसे पूछ रही है कि भाई आप ये जो लोन का पैसा लेना चाह रहे हैं, जो लोन लेना चाह रहे हैं, आप उसी बैंक में लेना चाह रहे हैं जो आपने पहले दिया था या आप किसी और बैंक में लेना चाह रहे हैं। मतलब आप इनकम किसी और बैंक से वेरीफाई करा सकते हैं अपने ही, और पैसा भी किसी और बैंक में ले सकते हैं अपने ही। आपके नाम से अगर 2 अकाउंट है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने बैंक का अकाउंट नंबर डालेंगे, फिर बैंक का अकाउंट नंबर डालेंगे, यहाँ पर आप IFSC कोड डालेंगे और जैसे ही आप बैंक अकाउंट नंबर डालने के बाद IFSC कोड डालेंगे आपकी जो ब्रांच है वो ऑटोमेटिक दोस्तों यहाँ पर पता लगा ली जाती है। जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे मेरी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, ऑटोमेटिक ब्रांच भी दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे, ब्रांच से आपको पता चल जाएगा कि आपका एड्रेस बिल्कुल ओके है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कंप्लीट KYC। अब हमें यहाँ पर KYC को कंप्लीट करना होगा। सेल्फी देखने को मिलेगी, मैं अपलोड पर क्लिक करूंगा और जैसे ही मैं अपलोड पर क्लिक करूंगा मेरे सामने इंटरफेस आ गया कि यहाँ पर अगर आपके पास पहले से कोई फोटो है तो फाइल स्टोरेज पर जाकर आप उसको अपलोड कर सकते हैं, या फोटो पर क्लिक करके आप जो है अपनी एक सेल्फी को कैप्चर कर सकते हैं इस तरीके से। और अपनी एक फोटो को खींचने के बाद आप अपलोड पर क्लिक करेंगे और देखो यहाँ पर हमारी जो सेल्फी अपलोड हो चुकी है। उसके बाद मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद चेक योर एलिजिबिलिटी, हमारी जो एलिजिबिलिटी है वो दोबारा से चेक की जा रही है। उसके बाद देखेंगे हमारा जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है उसमें 1 रुपया भेजा गया है। लाइव प्रूफ आप देख रहे हो, 1 रुपये की ट्रांजैक्शन कर दी गई है ये जानने के लिए कि हमारा जो बैंक खाता है वो एक्टिव है। ठीक है, चलिए यहाँ पर 1 रुपये की ट्रांजैक्शन होने के बाद अब देखते हैं हमारे सामने कौन सा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर है कंप्लीट KYC, हमें KYC करनी होगी। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा क्लिक है यार, इस पर मैं क्लिक करूंगा और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने ये वाला पेज ओपन हो गया। अब यहाँ पर आपको प्लीज वेट देखने को मिलेगा। अब आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर बताया गया कि प्लीज सिलेक्ट आधार नंबर या वर्चुअल आईडी। ठीक है, तो जो भी आपका आधार कार्ड का नंबर है या वर्चुअल आईडी है उसको यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे,
नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर चेक बॉक्स देखने को मिलेगा, इसको सिलेक्ट करेंगे और नीचे जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालकर सबमिट करेंगे, उसका भी वेरिफिकेशन यहाँ पर सक्सेसफुली हो गया है। यहाँ पर देखने को मिलेगा फादर नेम, यहाँ पर अपने फादर का नाम डालेंगे, उसके बाद मदर का नाम डालेंगे, आर यू मैरिड, अगर आप मैरिड हैं तो यस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, यहाँ पर देखने को मिलेगा योर वर्क प्लेस डिटेल, आप जहाँ पर काम करते हैं उसकी कोई डिटेल देनी होगी, जैसे कि योर डेजिग्नेशन, ठीक है, आप क्या काम करते हैं वो बताना है, वर्क प्लेस एड्रेस, जहाँ पर आप काम करते हैं उसका एड्रेस बताना है और जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ का पिन कोड बताएंगे। चेक बॉक्स देखने को मिलेगा, इसको सिलेक्ट करके एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, यहाँ पर देखने को मिलेगा करंट लोन, फिर 2000 रुपये देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आपकी जो ईएमआई है वो इतनी पड़ेगी, 2 महीने के लिए ले रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 2.49% पड़ेगा और आपकी प्रोसेसिंग फीस इतनी पड़ेगी। प्रोसेसिंग देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना होगा क्योंकि आपकी जो एप्लीकेशन है वो अभी प्रोसेस में चल रही है। उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों हमारा जो पैसा है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है, 1717 रुपये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से मैसेज आ चुका है।